साधित प्रश्न पेज नंबर है 39, है ना। इसका तीसरा क्वेश्चन देखो क्या कर रहा है, समझने की कोशिश करना। जांच कर बताए कि, जांच कर बताए कि, वैसा ही नहीं। निम्नलिखित संख्याओं में, निम्नलिखित संख्याओं में ये चारों संख्या दिया गया है, 1 में, 2 में, 3 में और 4 में, उसमें कौन कौन परिमेय, यानी इन चारों में कौन कौन परिमेय है और कौन कौन अपरिमेय संख्याएं है। अथवा में एक और निर्देश दिया जा रहा है, निम्नलिखित को सरल करे, यानी एक को, चारों को क्या करना है, सरल करना है ना, या परिमेय और अपरिमेय संख्या के योग के रूप में लिखे। इन तीनों में सबका कमांड एक ही है। कहने का मतलब इसको बनाइए और बना करके बताइए, यानी जांच करके बताइए कि परिमेय है कि अपरिमेय। अब उतारना बंद करो, नहीं तो नहीं समझ पाएगा। करने के लिए हम कुछ समय देंगे, पूरा टाइम देंगे। चलो पहला क्वेश्चन क्या है, देखो तो प्लस अंडर 3 के स्क्वायर, इसी को ना बताना है कि परिमेय है कि अपरिमेय है। तो इसको देखो, पहला जो संख्या है उसको मान लेंगे हम ए, और दूसरा जो संख्या है उसको मान लेंगे बी। तो हो जाएगा ए प्लस बी के होल स्क्वायर, यानी संपूर्ण का स्क्वायर। तो फॉर्मूला याद है, ए प्लस बी के होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, आंसर में पढ़ा था, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए के स्क्वायर मतलब पहला जो संख्या है उसका स्क्वायर प्लस 2ab, यानी 2 इंटू ए के जगह पर है तो 2 इंटू बी के जगह पर रूट अंडर 3। जो बी स्क्वायर मतलब रूट अंडर 3 के स्क्वायर। देखो अब चूंकि ऐसा है क्यों, ए प्लस बी के होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। बतिया लो, बात में कहना नहीं समझ में आया है। अब इसको बनाएंगे हम, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है, बहुत बार बता चुके हैं। 2 का स्क्वायर कितना होता है, 2 का स्क्वायर होता है 2, इसे बार दिए तो 2 गुना होगा, यानी 4। 2 का स्क्वायर 4, जो इसको गुना करो 4 और 4 में 2 से गुना करेगा तो 4√3, है ना। 2 दूनी 4, और √3 है तो ऐसा नहीं रहेगा, एक रंग रहेगा तभी गुना होता है, बलम √3 का स्क्वायर है। तो जब ये रूट का स्क्वायर रहता है तो रूट क्या हो जाता है, हट जाता है, बाकी जो रहता है 3 है तो 3 बस। अब इसको बनाएंगे तो ये देखो, ये और ये एक रंग का है ना। जुट जाएगा 4 और जोड़ 3, कितना हो जाएगा 7, और जोड़ 4√3। अब देखो ये परिमेय संख्या है और ये अपरिमेय संख्या है। 4 परिमेय संख्या √3 गुना है, √3 अपरिमेय संख्या है तो दूसरे अपरिमेय संख्या हो जाएगा। वो परिमेय संख्या टूट रहा है, तो परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या जब जुड़ता है तो कौन सी होता है, अपरिमेय संख्या। बताए थे कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं का योग यानी जोड़ भी क्या होता है, अपरिमेय होता है। तो ये कौन सी है, अपरिमेय है, कौन है, अपरिमेय है। इसका कहने का मतलब कि ये जो संख्या है अर्थात 2 प्लस √3 का होल स्क्वायर कौन सी है, अपरिमेय है। इसको बनाया था क्या आया, अपरिमेय आया, यानी 2 प्लस √3 के होल स्क्वायर क्या है, अपरिमेय है। कोई दिक्कत है, दिक्कत उसी को होगा जो बताते समय ध्यान नहीं देता होगा, है ना। नोट करो इसको। चलो दूसरा क्वेश्चन देखो, दूसरा क्वेश्चन है क्या है, रूट अंडर 2 और रूट अंडर 5, इसका क्या करना है, होल स्क्वायर। अभी बताना है कि परिमेय है कि अपरिमेय है। सेम पहले जैसा बनाया है उसी प्रकार से बनेगा। देखो इसको मान लेंगे हम ए और इसको मान लेंगे बी। भाई ए प्लस बी के होल स्क्वायर हो जाएगा, और ए प्लस बी का होल स्क्वायर जानते हो फॉर्मूला ए स्क्वायर, यानी पहला जो है
इसका स्क्वायर जो 2 इंटू पहिल का यानी रूट अंडर रूट यानी a इंटू बी के जगह पर रूट अंडर 5 है तो रूट अंडर 5 और पी स्क्वायर मतलब यहाँ पर रूट अंडर 5 का होल स्क्वायर। आई कहाँ से आया है जानता है तुम लोग कौन फॉर्मूला से? पी ए प्लस बी के होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस इस प्रकार से लिख देगा ना तो कहेगा विद्यार्थी को पता है। समझ गया। अब बताए हैं रूट के अंदर पर स्क्वायर रहता है, रूट पर जब स्क्वायर होता है तो रूट क्या हो जाता है खत्म, रूट सीधे बाहर चला आएगा तो गुना करो 2 देखो रूट 2 में रूट 5 से गुना हो जाएगा कि ये रूटे के अंदर में है। हाँ तो रूट 5 से हराएगा रूटे में, जो का स्क्वायर करेंगे तो हट जाएगा सीधे 5 हो जाएगा। अब जोड़ लेगा एक रंग का 2 और 5 एक रंग का है 2 और 5 7 रूट 2 रूट। तो आई बताओ ये परिमेय संख्या है और ये अपरिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का जोड़ क्या होता है? अपरिमेय होता है, याद रखना। एगो परिमेय संख्या रहे और एगो अपरिमेय संख्या रहे तो उसको जोड़ोगे तो वो भी क्या हो जाता है अपरिमेय। तो ये कौन सी है अपरिमेय, क्यों है सो बता दिए। अतः जांच कर लिया रूट अंडर 2 और जो रूट अंडर 5 का स्क्वायर क्या है अपरिमेय है। कुछ है किसी को कोई दिक्कत है तो बोल सकता है, तुम खुद से पूछेगा तो हमको अच्छा लगेगा, अपने से कितना बताया, तुमको दिक्कत होगा तो पूछना। चलो देखो तीसरा क्वेश्चन ही थोड़ा अलग प्रकार का है लेकिन ये भी आसान है। क्या है 3 प्लस रूट अंडर 3 इंटू 3 माइनस रूट अंडर 3 आई ना है। ये बताना है जांच करके बना करके, जांच करके मतलब बना करके बताना है कि परिमेय है कि अपरिमेय है। बना लोगे? अरे इजी है, कम से कम बताए थे दोबारा बना लेगा ना। चलो इसमें हम 3 को मान लेंगे ए और रूट अंडर 3 को मान लेंगे बी। इसमें तो 3 को मान ही लिए हैं ए और रूट अंडर 3 को मान लिए हैं बी। तो देखो क्या बन रहा है ए प्लस बी इंटू बीच में कोई साइन नहीं है तो गुना है ए प्लस बी इंटू इंटू मतलब गुना ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है कोई बता सकता है? ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर होता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, नहीं याद है? चलो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम यानी एक बारी ए स्क्वायर करेंगे तो 3 के स्क्वायर हो जाएगा, 3 को ही ना ए माने ए स्क्वायर हो गया, माइनस तो माइनस लिख दिए, बी स्क्वायर मतलब बी क्या माने हैं रूट अंडर 3 को, किसको रूट अंडर 3 को, तो रूट अंडर 3 का स्क्वायर फॉर्मूला पर बैठा दिए। अब देखो चूंकि हम लिख देंगे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये होता है। अब बनाएंगे तो देखो 3 का स्क्वायर कितना होता है 3 का स्क्वायर कैसे ना होता है मालूम है ना? 3 दो बारी गुना होगा माइनस देखो रूट में 3 का स्क्वायर करेंगे तो रूट क्या हो जाएगा हट जाएगा सीधे बचेगा 3। अब 9 में से 3 गया 6। अब ये बताओ 6 परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है? परिमेय संख्या है। क्यों हम बता दिए कि 6 को हम लिख सकते हैं 6/1 यानी p बटे q के रूप में लिखा गया और जहाँ अंश और हर दोनों पूर्णांक भी हो गया। तो ये कौन सी है परिमेय है, परिमेय है ना। अतः 3 प्लस रूट अंडर 3 इंटू 3 माइनस रूट अंडर 3 क्या होगा परिमेय है। कौन सी है क्यों है सो पता चल गया। चलो नोट करो इसको। चलो चौथा क्वेश्चन देखो, चौथा क्वेश्चन लिखा होता अंशु 3 प्लस रूट अंडर 3
इंटू 2 प्लस रूट अंडर 2। अंडर बोल रहे हैं मतलब अंदर, रूट के अंदर में है ना। अभी देखो इसको कैसे बनाएगा, ये सवाल यही है। हाँ चलो देखो, ये है ना, इसको बनाना पड़ेगा। इसको क्या करेंगे हम, सबसे पहले 3 लिखेंगे, है ना। 3 लिखने के बाद इस समोसा में गुना करेंगे 2 प्लस रूट अंडर। एक बार 3 लिख दिया, इस समोसा में गुना कर दे टू करके, 3 प्लस रूट अंडर 3 लिखेंगे। अब रूट अंडर 3 में भी एक पूरा से गुना होगा, 2 प्लस रूट अंडर। अब बनाओगे तो 3 दूनी जो 3 में रूट से गुना करोगे तो 3√2। उसके बाद रूट अंडर 3 में 2 से गुना करोगे तो फिर हो जाएगा 3√3। और प्लस √3 में √2 से गुना करोगे तो रूट अंडर 6। अब देखो इसमें जो है, हाँ, रूट अंडर 6 में कितना नहीं करेगा, 3 कितना नहीं करेगा, 2 कितने नहीं करेगा। तो ये तो हो गया सीधा। देखो ये परिमेय संख्या है, यह अपरिमेय संख्या है, वो अपरिमेय संख्या है, वो अपरिमेय संख्या है। तो ये में एगो अपरिमेय संख्या, ये में एगो परिमेय संख्या है 6, और बाकी अपरिमेय संख्या, और सभी को क्या किया जा रहा है, जोड़ा जा रहा है ना। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का जोड़ क्या होता है, अपरिमेय ही होता है। क्या होता है, अपरिमेय। अच्छा ये जो दिया है 3 प्लस रूट अंडर 3 इंटू 2 प्लस रूट अंडर, ये क्या है, अपरिमेय है। अब बोर्ड पर से तो मिट गया है, लेकिन तुम्हारे कॉपी पर बना हुआ है, तो देख सकता है 1 में, 2 में, 3 में और 4 में। पहला जो आया था वो क्या आया था, अपरिमेय आया था। क्या आया था, अपरिमेय। दूसरा आया था, ये क्या आया था, अपरिमेय आया था, है ना। तीसरा आया था, ये क्या था, 6 आया था। हाँ, चौथा क्या है, अपरिमेय है। क्यों है, सो सब बन गया, समझ गया। नोट करो, तो 3 का क्वेश्चन पूरा बन गया चारों।